सर्दियों में दही जमाने में बहुत दिक्कत आती है। कभी कभी दही जमने में बहुत समय लेता है या फिर कभी दही बहुत ही खट्टा बनकर तैयार होता है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं जो कम समय में मीठा दही बनकर तैयार हो। इस वीडियो में मैंने सभी टिप्स बताए जिससे आप कम समय में गाढ़ा और मीठा दही बनाकर तैयार कर सको। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल द परफेक्ट टेबल में। आज हम दही जमाने के लिए ले रहे हैं 2 तरह के बर्तन। यहाँ पर हमने लिया एक स्टील का बर्तन और एक लिया है मिट्टी का बर्तन। आप यहाँ पर मिट्टी का कोई भी बर्तन लेकर दही को जमा सकते हो। मिट्टी के बर्तन में जब हम दही जमाते हैं तो ये बहुत ही मीठा बनकर तैयार होता है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं पड़ता है। मिट्टी के बर्तन में जब हम दही जमाते हैं तो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ता है। और स्टील के बर्तन में जब हम दही जमाते हैं तो उसे एक बार निकालने पर बचे हुए दही में पानी आ जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए आज हम बहुत ही खास ट्रिक लेकर आए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मिट्टी का बर्तन और इसके अंदर डाल देंगे जामन। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप दही का इस्तेमाल किया है। ये मीठा वाला दही है, ज़्यादा खट्टा दही आपको नहीं लेना है। मोले दही से ही हम जामन देंगे। तो यहाँ पर इस मिट्टी के बर्तन के अंदर हम 1 चम्मच दही डालकर इस तरह से ब्रश से सभी तरफ से इस कुल्हड़ को हम कोट कर लेंगे। अब हम इसे रख देंगे साइड में। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर एक पैन को गर्म रखकर इसके अंदर हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। आज हम 1 लीटर दूध से दही जमा रहे हैं तो इसके लिए मैंने 1/4 कप जामुन वाला दही लिया है जो कि बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। अब हम हाई फ्लेम पर इसे स्टर करते हुए बॉईल आने देंगे। दूध गाय का हो, भैंस का हो या फिर पैकेट का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जमाने के ऊपर ही होता है कि आपका दही कैसा जम रहा है। तो यहाँ पर हमने दूध को बॉईल करने रख लिया है। ये देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस दूध को अच्छे से स्टर करते हुए ठंडा कर लेंगे। हमें इतना ठंडा करना है कि लुकवार्म हो। जब आप इसके अंदर फिंगर डालकर देखो तो आप आराम से इसके अंदर फिंगर रख सको, इतना हमें दूध गर्म होना है। तो यहाँ पर हमारा दूध बनकर रेडी है। तो अब हम ले लेते हैं जामन। जो हमने 1/4 कप जामन लिया था जिसे फेंट कर रखा था, कुल्हड़ में डालने के बाद इतना जामन हमारा बच चुका है। तो अब हम इसे डाल देंगे इस बचे हुए दूध में। दूध के अंदर जामन डालकर हम इसे जामन देंगे। तो यहाँ पर फेंटा हुआ दही डालकर हम फिर से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हल्का सा फेंट लेंगे। जब भी आप दही जमाते हो तो आपको जामन डालने के बाद दूध को उछाल कर या फिर इस तरह से विस्कर या घोटनी से आपको इसे मिक्स कर लेना है। आपके पास दाल घोटने वाली मथनी हो तो उससे भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हो। जब हम इस तरह से दूध को मथते हैं तो उसके अंदर एयर आती है, उससे दही बहुत ही परफेक्टली गाढ़ा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ देखिए हमने दूध को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहो तो इसे एक कोई बर्तन के अंदर लेकर ऊपर नीचे उछालते हुए भी मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर दूध के अंदर बहुत ही अच्छे से झाग आ चुके हैं, दूध बहुत ही परफेक्टली मिक्स हो चुका है। तो अब हम इससे अब दही जमाते हैं। तो यहाँ पर जो बर्तन हमने दही से कोट कर रखे थे उसे ले लेते हैं और इसके अंदर दूध को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टील के बर्तन के अंदर जामन का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि दूध के अंदर जितना जामन है उससे ही दही अच्छे से जम जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से स्टील के बर्तन को फिल कर हम दोनों कुल्हड़ को भी फिल कर लेंगे। आज मैं यहाँ पर 2 कुल्हड़ बता रही हूँ क्योंकि मैं 2 तरह से कुल्हड़ में दही जमाना आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर कुल्हड़ के अंदर और स्टील के बर्तन के अंदर हमने दूध को डाल दिया है। अब एक फॉइल पेपर लेकर हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। आपके पास अगर फॉइल पेपर ना हो तो आप इसे प्लेट से भी कवर कर रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने इन सभी को अच्छे से कवर कर लिया। अब हम इसे छोड़ देंगे इसी तरह से 5 से 6 घंटे के लिए। हमें बिल्कुल भी एक बार दही को जमाने के बाद हिलाना नहीं है। ऐसा करने से दही हिल जाएगा और पानी छूट जाएगा दही के अंदर। तो चलिए अब मिलते हैं 5 से 6 घंटे के बाद। तो यहाँ पर 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, दही बहुत ही बढ़िया जम चुका है। तो यहाँ देखिए स्टील के बर्तन को हम रैप निकाल कर बताते हैं कितना परफेक्टली दही जमा है। स्टील के बर्तन में दही थोड़ा जल्दी जमता है। यहाँ पर स्टील के बर्तन वाला दही से 5 घंटे में जम गया था तो इसे मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अगर आप सीधा दही जमाने के बाद उसे छेड़ देते हैं या स्पून से निकालते हैं तो उसके अंदर पानी आ जाता है। यहाँ देखिए हमने इसे फ्रिज में रख कर लिया है तो कितना गाढ़ा दही जमा है, पर इसके अंदर थोड़ा पानी रहता है और ये बाहर रखने से बहुत ही जल्दी खट्टा पड़ता है। इसलिए हम बताते हैं आज मिट्टी के बर्तन में दही जमाने के फ़ायदे। तो यहाँ देखिए मिट्टी के बर्तन में दही जमाने से बिल्कुल गाढ़ा दही जमता है, इसके अंदर पानी भी बिल्कुल नहीं होता है और साथ ही साथ इस दही को हम लंबे समय तक बाहर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं पड़ेगा।
पर इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी है, बिल्कुल चक्का दही हमें जो चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इसे हम रख देंगे फ्रिज के अंदर 2 घंटे के लिए। तो यहाँ देखिए इस कुल्हड़ को हमने फ्रिज के अंदर रख दिया था 2 घंटे और कितना परफेक्ट बिल्कुल चक्का दही जमकर तैयार हुआ है। कुल्हड़ के अंदर देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमने स्पून से दही निकालने के बाद भी इसके अंदर पानी नहीं आया। यहाँ पर कट कर आपको बताती हूँ, कट करने से ही आपको पता चलता होगा बिल्कुल बर्फ़ी की तरह ये दही कट हो रहा है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये दही जमाने का आइडिया, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।